बिहार दरोगा सेट है, प्रैक्टिस सेट है 12 प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का। पहला क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजन हुआ था? तो मुंबई में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ था और यह जो आयोजन फरवरी मंथ में हुआ था और मुंबई में ही काला घोड़ा महोत्सव मनता है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में ही मनता है। सब क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 1.7% है। कितना है? तो 1.7% है। क्वेश्चन नंबर 3, जो 7 लाख से जो कम कमाते हैं या 7 लाख कमाते हैं वह कर नहीं देंगे। 2023-24 के बजट में घोषणा हुआ है। 7 लाख या 7 लाख से कम कमाने वाला कर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीन निर्माण में जो है भारत पहला स्थान है। वैक्सीन के निर्माण में सबसे पहला स्थान है भारत का। वैक्सीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 5, EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो SSLV D2 से गया था। SSLV D2 से EOS 07 गया था। और EOS 06 पूछेगा, EOS 06 पूछेगा तो PSLV C54 से। EOS 06 पूछेगा तो PSLV C54 से गया था। इससे PSLV C54 से EOS 06 पूछेगा तो PSLV C54 से। और EOS 07 है SSLV D2 है। SSLV D2 से। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन सद्भावना आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। जो LOC जम्मू कश्मीर के LOC में रहते हैं जो व्यक्ति, जो गांव वाले जो LOC के किनारे रहते हैं, उसकी मदद के लिए जो है आर्मी ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया था। ऑपरेशन सद्भावना किसने स्टार्ट किया था? तो आर्मी ने, जो LOC पर रहते हैं उनकी मदद के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो SS दुबे। 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो SS दुबे बने हैं। SS दुबे। और 27वें पूछेगा तो पहले जो थे इनसे पहले सुश्री दास थे। 27वें पूछेगा तो सुश्री दास जो इनसे पहले थे। और 28वें जो है SS दुबे है। और हम लोग का CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और मुर्मू पहले का उपराज्यपाल थे कश्मीर का। मुर्मू पहले कहाँ का राज्यपाल थे? उपराज्यपाल थे तो कश्मीर का। और 28वें महालेखा SS दुबे। और 27वें पूछेगा तो सुश्री दास है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 2023 का विषय क्या था? तो हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनता है? तो 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस जो है मनेगा 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अब विश्व वन दिवस 2023 का थीम क्या था? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। विश्व वन दिवस का पूछेगा तो वन दिवस का जो है दिवस था 21 मार्च और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ वन दिवस का, विश्व वन दिवस 21 मार्च को और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनता है और इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। और वन दिवस है 21 मार्च, उसका थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 9, तो सरस्वती सम्मान 2022 में किसे दिया गया था? 2022 में सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था। 2022 में सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था। और यह जो है 32वां सम्मान था। यह जो है 32वां था। यह सरस्वती सम्मान 32वां था और इनके सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। पूछेगा किसके लिए दिया गया था? इनके क्या लिखा था ये इन्होंने? तो सूर्यवंशम।
इन्होंने सूर्यवंशम के लिए इनको मिला था। और इनसे पहले 31वां किसे मिला था तो रामदर्श मिश्र को दिया गया था। रामदर्श मिश्र को दिया गया था। इनसे पहले 31वां सरस्वती सम्मान रामदर्श मिश्र को दिया गया था। रामदर्श मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 10 पुस्तक अस गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? के.एम. चंद्रशेखर। पुस्तक अस गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? के.एम. चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 11 किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की लॉन्च किया गया था? तो G7। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया था? तो G7 से। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किसने किया था? तो G7 ने। क्वेश्चन नंबर 12 तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरमी फरार। किसे किया गया है? तो जेरमी फरार को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरमी फरार को। जेरमी फरार को। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया था? तो गोवा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किया था गोवा सरकार ने। गोवा सरकार ने यह स्टार्ट किया था। और जो 50 वर्ष जो है 50 वर्ष के जो पार कर चुके हैं उनके लिए था यह जो 50 वर्ष के पार कर चुके हैं उनके लिए आवेदन कर सकते थे। जो व्यक्ति 50 वर्ष के पार हुए वह। क्वेश्चन नंबर 14 ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पुरातत्व से था। ब्रजबंशी लाल जिनका भी निधन हो गया वह संबंधित है पुरातत्व से। उनका संबंध था पुरातत्व से। और वह जो पुरातत्व संरक्षण विभाग में महानिदेशक थे 1968 से लेकर के 1972 तक। उस समय यह महानिदेशक थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 15 किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया था? तो महाराष्ट्र के द्वारा। गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया था किसने? किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 16 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी जो है पहले स्थान पे है। हुरन में है पहले मुकेश अंबानी स्थान पे है। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंकास ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 48 किलोग्राम में जीता है। यह स्वर्ण पदक जो जीता है 48 किलोग्राम में जीता है। 48 किलोग्राम में जीता है। नीतू घंकास ने स्वर्ण पदक जीता है 48 किलोग्राम में। यह मुक्केबाजी में है। पूछेगा नीतू घंकास किस क्षेत्र में है? तो मुक्केबाजी में है। क्वेश्चन नंबर 18 विश्व आतंकवादी सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान है 13वां। और पहला सबसे ज़्यादा आतंकवादी से है ग्रसित है तो अफगानिस्तान है। भारत का स्थान है आतंकवादी प्रभावित देशों में 13वां। अफगानिस्तान का स्थान है सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 19 तो हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। यह इनका कौन सा कार्यकाल है? तो तीसरा कार्यकाल है। यह तीसरी बार जो है जी जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के विषय क्या था? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो 1997 में 2 फरवरी 1997 को। इसलिए वेटलैंड दिवस जब मनता है तो 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 1997 को जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाई गई थी। और इसका जो थीम था विषय था
वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन। इस बार का जो थीम था वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन थीम था। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कार दिया था? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 11 बच्चों को दिया गया था। 2023 में जो है 11 बच्चों को दिया गया था। यही 22 पूछेगा तो 29 बच्चों को, 21 पूछेगा तो 32 बच्चों को। 23 में कितने बच्चे को? तो 11। 22 में 29 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था और 21 पूछेगा तो 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाटो का 31वां देश है मार्च 2023 में कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। नाटो का 31वां जो देश बना है फिनलैंड बना है। अब फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष जो है अजय सिंह हैं। अजय सिंह। इनसे पहले कौन थे? तो सुमंत सिंह। एसोचैम के अभी अध्यक्ष हैं अजय सिंह और इनसे पहले जो थे सुमंत सिंह थे। सुमंत सिंह। एसोचैम के अध्यक्ष है अजय सिंह और इनसे पहले सुमंत सिंह। और नहाई का अध्यक्ष कौन है अभी? तो संतोष कुमार यादव नहाई का अध्यक्ष है। नहाई का अध्यक्ष है सुमंत कुमार यादव। NHAI नहाई का अध्यक्ष है। नहाई का अध्यक्ष जो है संतोष कुमार यादव है। संतोष कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो बेंगुएला जलधारा। यह जो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अब प्रशांत से जो है हम्बोल्ट है, सुसीमा है और क्यूरेशिया है। यह प्रशांत महासागर से है। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था कब? तो 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है लागू हुआ था 2005 में। और क्योटो प्रोटोकॉल का जब पहला हुआ था जापान में 1997 में रखा गया था सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन जो है जापान में 1997 में रखा गया था। क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में रखा गया था 1997 में। इसमें ये योजना रखा गया था कि 52% तक ग्रीन हाउस गैस को कमी करने की बात कही गई थी। इसमें जो 52% तक ग्रीन हाउस गैस को कमी करने के लक्ष्य रखा गया था, बात कहा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान के क्योटो शहर में। इसमें जो है मुख्य बात यह था कि 52% तक ग्रीन हाउस गैस जो है कम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सकाई जनजाति निवास करती है। सकाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मलेशिया के वनों में। सकाई जनजाति कहाँ निवास करेगी? तो मलेशिया के वन में। और क्वेश्चन नंबर 29 है, खजूर उत्पादन के अग्रणी देश है इराक है। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो इराक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, त्यानसान पर्वत स्थित कहाँ है? तो चीन में है। त्यानसान पर्वत कहाँ है? तो त्यानसान पर्वत जो है चीन में है। अब म्यांमार पूछेगा तो म्यांमार में जो है कौन पर्वत है म्यांमार में? तो हककाबो रजी। म्यांमार में सबसे ऊंचा पर्वत है हककाबो रजी। हककाबो रजी त्यानसान पर्वत स्थित है चीन में और म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है हककाबो रजी। क्वेश्चन नंबर 31, कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश और यह जो है वहाँ की स्थापना 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन है?
तो सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस जो है व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कॉफ़ी पोट को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस है। कॉफ़ी पोट को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 35, पाल खेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पाल खेरा का युद्ध जो है बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। 1728 में हुआ था। यह जो है युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में हुआ था। पाल खेरा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। और खेड़ा का युद्ध पूछेगा, तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में किसके बीच? तो ताराबाई और साहू के बीच में हुआ था। 1707 में औरंगजेब मर गया था, तो साहू को रिहा कर दिया गया था औरंगजेब के मरने के बाद। तो इसने आकर खेड़ा का युद्ध लड़ा ताराबाई के साथ है। और सकरखेड़ा खेड़ा का युद्ध है 1724 में बरार में हुआ था। 1724 बरार में हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1724 में। कहाँ हुआ था? तो बरार में हुआ था। किसके बीच? तो निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच। मुबारिज खान के बीच सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में बरार में हुआ था। निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच हुआ था। मुबारिज खान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, एल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय का त्यागपत्र देना पड़ा था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल विवाद के कारण जो है त्यागपत्र दे दिया था। कब त्यागपत्र दिया था? तो 1883 में। इनका कार्यकाल था 80 से 84, लेकिन त्यागपत्र इन्होंने 1883 में विवाद हो गया, उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1883 में। क्वेश्चन नंबर 37, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? तो कराची अधिवेशन में कहा था। कब कहा था? कराची अधिवेशन में कहा था गांधी जी ने कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, तत्वबोधिनी सभा 1839, सोशल सर्विस लीग 1911, नौजवान सभा 1926 में जो है स्थापना हुआ था इस सबका। क्वेश्चन नंबर 39 है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर 1920 में। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ था। फिर जो है ये बंद कब कर दिया गया था? 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को पूरी तरह यह बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। सल्तनत युग का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। सल्तनत काल का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक है। और इसे जो है सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया था? तो फिरोज शाह तुगलक को। किसने कहा था? किसी ने कहा था? तो हेनरी एलियट ने इनको कहा था। हेनरी एलियट और एल्किंस्टन ने कहा था। दोनों ने कहा था कि यह सल्तनत काल का अकबर थे। किसने कहा था? तो हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन ने कहा था कि यह जो है सल्तनत काल का अकबर है। और इन्हें सिंचाई कर कितना लिया था? फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर 1/10 लिया था। और ब्राह्मणों पर जजिया लागू किया था इन्होंने। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 1351 में राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ था। एक बार ठट्टा में हुआ था, ठट्टा सिंध में है। एक बार ठट्टा में हुआ था, ठट्टा जो है सिंध में है। और दूसरी बार जो है दिल्ली में हुआ था इनका राज्याभिषेक।
1/10 सिंचाई कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादक किसने किया था? द्वैताद्वैत जो है निम्बाचार्य पर है। नीम के गाछ है, नीम के गाछ पर दो दो को दैत है। जब दो दैत है तो नीम के गाछ मारना है, तो द्वैताद्वैत है निम्बाचार्य से। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो औरंगजेब को। शाही दरवेश किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था शाही दरवेश है। शाही दरवेश किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को। और ये जो निम्बाचार्य है ना, तो निम्बाचार्य जो है संप्रदाय पूछेगा तो सनक संप्रदाय के थे। ये निम्बाचार्य जो है सनक संप्रदाय से संबंधित है। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस स्थान से युगल सवदाह का प्रमाण मिला है? मतलब एक ही कब्र में दो दो लाश है। युगल से मतलब 2 या 3। तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह में, कालीबंगा में भी और लोथल दोनों जगह पे जो है युगल सवदाह मिला है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को। इंद्र को जो है युद्ध का देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो स्वर्ण सिक्का जो जारी किया था भीम कटफिसेस है। यह कुषाण वंश का था। यह जो है कुषाण वंश का था, भीम कटफिसेस है। भीम कटफिसेस जो है कुषाण वंश का था, सर्वाधिक जो है सोना का सिक्का चलाया था। और तांबे का सिक्का कुजुल कटफिसेस ने चलाया था। कुजुल कटफिसेस पूछेगा तांबा का सिक्का किसने चलाया था उस समय, कुषाण के समय? तो कुजुल कटफिसेस तांबा का और भीम कटफिसेस सोना का। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा सम्मिलित है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी 1960 में जो हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। अब फिर जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। 1960 बेरूबारी में नहीं माना कि ये उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 केशवानंद भारती वाद केरल में संविधान ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 48 है, तब प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक है। बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक उसे बंदी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम कितने चाहिए थे? एक कुल सदस्य का 1/10। राज्य विधानमंडल के लिए बैठक के लिए कुल सदस्य का 1/10 भाग चाहिए, 1/10 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। क्वेश्चन नंबर 51, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 224 में यह लिखा है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 224 में यह लिखा है, लेकिन जो यह कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगा वो अस्थायी रूप से होता है, सिर्फ 2 साल के लिए होता है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो 2 साल के लिए होता है, अस्थायी होता है, यह अनुच्छेद 224 में लिखा है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद 224 में लिखा है, लेकिन 2 साल के लिए हैं ये, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है,
वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य में मतभेद हो, तो वह जो है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वह है समवर्ती सूची। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो वह केंद्र का ही कानून मान्य होगा। एक ही विषय पर अगर जो दोनों कानून बना दिया और मतभेद हो जाए तो वह केंद्र का ही कानून पारित होगा। क्वेश्चन नंबर 53, जो सुमेलित नहीं है तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ था और 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था। अधिनियम रहता तो 56 होता। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आयोग 1953 में है। अधिनियम 1956, आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में है। और जो सही है तो अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 है। कारखानों में बालकों जो बच्चे ऐसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कारखाने में काम नहीं करना है, यह अनुच्छेद 24 में है। अब बंधुआ मजदूरी सब आ जाता है, अनुच्छेद 23 में है। बलात् श्रम या फिर जो है बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 में आता है। और छोटे बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने देना है, अनुच्छेद 24 में है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? सरकार जो है विश्वास प्रस्ताव लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो पेश करेगा जो गैर सरकार में है, जब विपक्ष का नेता है वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, अब विश्वास प्रस्ताव जो सरकार में है वह लाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित नहीं है तो नहीं है जो सुमेलित है नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, यह जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में है। नागपट्टिनम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और जो सही है कोयली गुजरात में है। कोयली गुजरात में है। नुमालीगढ़ है असम में है। और तातीपका कहाँ है? तो तातीपका आंध्र प्रदेश में है। और नागपट्टिनम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कोयली गुजरात और नुमालगढ़ कहाँ है? तो असम में है। और तातीपका कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और नागपट्टिनम तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 57, तडोबा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। तडोबा नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में है। तडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 58, तो रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह जो है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। रावतभाटा राजस्थान। ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो एवरडीन। एवरडीन कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में। ग्रेनाइट सिटी कौन है? तो एवरडीन है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरहदी गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी इसका नाम है। तो अब्दुल गफर खान को है। सरहदी गांधी जो बॉर्डर वाला, तो अब्दुल गफर खान। फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं अब्दुल गफर खान को। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि। जलवायु द्वारा सर्वाधिक हम लोग को प्रभावित होगा तो कृषि होता है। क्योंकि अगर जब जलवायु में अगर तापमान बढ़ जाए ना तो मिट्टी में जो है नमी कम हो जाता है। अगर तापमान बढ़े तो मिट्टी में नमी कम हो जाता है। नमी कम हो गया तो लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। नमी कम हुआ तो लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर उसके कारण जो है फसल जो है अच्छा उत्पादन नहीं होगा। इसलिए जो है जलवायु जो है मेन भूमिका निभाती है कृषि में। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो सभी है। तो प्रदूषक है, ओजोन क्षरण है, ग्रीन हाउस गैस है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है?
तो सभी है, प्रदूषण है, ओजोन है और ग्रीन हाउस सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 20 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 20 में है, 20 है। कितनी है? तो 20 है। क्वेश्चन नंबर 64, तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1984। और इसका गुरुग्राम जो है मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम के हरियाणा में है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद 1984, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को जो है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और पूछ दिया निमोनिया दिवस, तो 12 नवंबर को निमोनिया दिवस है। निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। और आपदा नियंत्रण दिवस जो है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर आपदा नियंत्रण, और निमोनिया पूछ दिया तो निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। आपदा नियंत्रक 13 अक्टूबर। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो पहले DNA, फिर RNA, फिर एमिनो एसिड, फिर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 67 है, केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट उसमें केंद्रिका में नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रिका में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा 85%। अगर परसेंटेज पूछा तो 85%। उसके बाद जो है RNA पाया जाता है 10%, और उसके बाद जो है DNA 5% है। प्रोटीन 85%, RNA 10%, DNA 5% जो है केंद्रिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ये जो सभी है, मलेरिया है, कालाजार है, निद्रा रोग है। प्रोटोजोआ से निद्रा रोग हो जाता है, मलेरिया और कालाजार भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। कौन नहीं है प्रकाश संश्लेषण वर्णक? नहीं है, तो एंथोसाइनिन। तो कौन कौन है? तो पर्नहरित है, फाइकोबिलिन है और केरोटिनॉइड है। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का इसका मुख्य क्लोरोफिल में जो है मुख्य खनिज क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में अगर खनिज पूछेगा कि मुख्य खनिज कौन है क्लोरोफिल का, तो मैग्नीशियम है। अब फाइकोबिलिन है, फाइकोबिलिन क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का नियंत्रण करता है। जो फाइकोबिलिन है, प्रकाश संश्लेषण होगा जब, तो प्रकाश का नियंत्रण करता है। और ये जो केरोटिनॉइड है, केरोटिनॉइड जो है क्या करेगा? तो पैराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करता है। पैराबैंगनी क्षति से जो है पौधों का रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 70, तो पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है। और यह जो जीव में नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, पौधों में। क्वेश्चन नंबर 71, पौधों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण। पौधों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। जो पौधा छोटा रहता है वह ज़्यादा लचीला होता है। पत्तियों में जो जगह गैस रहता है वह लचीला होता है कोलेनकाइमा के कारण। क्वेश्चन नंबर 72, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे बड़ा है। और इसमें क्या क्या आएंगे? तो इसमें जो है कारा आ जाएगा, कारा, स्पाइरोगाइरा भी आ जाएगा, कारा आ जाएगा। थैलोफाइट में आने वाला है कारा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स है, इसमें आता है कारा है, कारा, इसमें जो है कारा आ जाएगा थैलोफाइटा में, कारा। और यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा और अल्वा, यह जो है थैलोफाइटा में आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 73, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 74, तो उड़ने वाले पक्षी को क्या कहते हैं तो एक्सोसीटस है। उड़ने वाला पक्षी नहीं, उड़ने वाला मछली है। उड़ने वाले मछली को कहते हैं एक्सोसीटस है। अब वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक है, हाइला कहते हैं उसको, हाइला। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हाइला। और उड़ने वाला छिपकली ड्रेको। और उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। उड़ने वाला मछली है एक्सोसीटस और वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक को कहते हैं हाइला। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है तो आवृत्ति जो है, प्रकाश की आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 76, जल का त्रिक बिंदु किस तापमान पर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। जल का त्रिक बिंदु का ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 77, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बने होते हैं तो रेटिना के पीछे बन जाता है। क्योंकि दूरदृष्टि में जो है आईबॉल जो है सिकुड़ जाता है, जब बड़ा जितना रहता है उससे छोटा हो जाता है, इसलिए जहाँ बन रहा था उससे छोटा हो गया तो इससे आगे बन जाता है, तो ये हो जाएगा रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाएगा, और जो निकट दृष्टि दोष में उसमें जो है पहले ही बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष में पहले ही बन जाता है, रेटिना के पहले, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस और किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तो विद्युत धारा के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। सिर्फ परिमाण किसके लिए तो विद्युत धारा के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा है तो m0 l0 T−1 जो कोणीय वेग का विमा है। क्वेश्चन नंबर 80, तो भाप अंगार गैस मिश्रण होता है CO + H2 का। भाप अंगार गैस मिश्रण किसका होता है तो CO और H2 का। H2 इसमें जो है 50% होता है और CO जो है इसमें 45% है। H2 50% और CO जो है 45% है। क्वेश्चन नंबर 81, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसमें जो सत्य है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो जी के मान बढ़ता है, और पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान बढ़ता है, और जब बढ़ने पे घटता है, इसका उल्टा है, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 83, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बढ़ता है, उसका प्रभाव क्या होगा तो बढ़ेगा। तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा तो बढ़ता है, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 84, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो आर्सेनिक 74 है। आर्सेनिक जो है 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए होता है आर्सेनिक 74। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार जो है बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर जो है तत्वों का आकार क्या होगा तो आकार जो है बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने में पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 86, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है तो सोना का है। सिल्वेनाइट किसका अयस्क है तो सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट है।
क्वेश्चन नंबर 87, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन का विकल्प है। ऊन अगर ना रहे तो और किससे बन सकता है? तो ओरलोन से बन सकता है। ओरलोन से सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि जो है बनता है, लेकिन अगर इनका विकल्प क्या है? तो ओरलोन है। अगर ऊन ना मिले तो स्वेटर किससे बनाया जा सकता है? तो ओरलोन से बनाया जा सकता है। यह जो है ओरलोन से बना सकते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो 1 और 2 तो वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज घटाता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो वोल्टेज बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, तो इसमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो टाइटेनियम नहीं है, तो प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है तो टाइटेनियम नहीं है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लेटिनम है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो हीरे का चमकना जो है अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ी थोड़ा सा मूरत दिखाई देना, और सूर्योदय से पूर्व या फिर बाद में सूर्य का दिखना, ये जो है अपवर्तन से होता है। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना और डूबने के बाद भी दिखना अपवर्तन से होता है। क्वेश्चन नंबर 91, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो विदेशी निवासी आय को जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जो है नहीं जो है शामिल किया जा सकता है विदेशी निवेशियों का आय। तो क्या शामिल होगा? तो निजी प्रेषण होगा, बाहरी ऋणों का ब्याज की प्राप्ति भी होगा, बाहरी अनुदान भी होगा। तो क्या नहीं होगा? तो विदेशी निवेशियों के आय इसमें नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट 12 का जो है जीके सब खत्म होता है और आगे सब मैथ है।